अगर आप काम को कल पर टालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आने वाले कल में आपके इतने सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे, इतने सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे कि आप उनको संभाल नहीं पाओगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ। आसमान की तरफ की तो थोड़ा थोड़ा बिजली चमक रही है, चारों तरफ बादल घिरे हैं और मतलब कि कुछ ही टाइम में बारिश हो सकता है आने वाली है। अब मैं घर का लॉक खोलूँगी, उसके बाद जाऊँगी घर में अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। हम लोगों के यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, 10-20 दिनों से, जब से मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे के आई हूँ तब की बारिश हुई है और अभी तक बारिश का कुछ अता पता नहीं। इस वजह से बहुत गर्मी हो गई। जो इंजन चलने वाले पानी वाले इंजन है उसमें पानी नहीं निकल रहा, नल में पानी थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा। ऐसी स्थिति आ गई इस टाइम बारिश के मौसम में। मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़े, इसमें मैं पॉलिटी पढ़े। पॉलिटी में मेरा चैप्टर राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से जितने रिलेटेड की मतलब टॉपिक हैं वो सब आज ही राइट करूँगी, क्योंकि आज बहुत जल्दी उठी और मेरे पास 2.5 घंटे हैं। जब 6:30 बजते हैं तब मैं खाना बनाने स्टार्ट करती हूँ। यही मेरा रोज का टाइमिंग है। कम से कम 8 बजे तक खाना एकदम रेडी हो जाना चाहिए। जैसा कि मैं कही थी कि बारिश आने वाली है, तो बारिश आ गई। बाहर बारिश हो रही, सब अपना बिस्तर उस्तर समेट के घर में लेके आ रहे हैं। मैं तो पहले ही आ गई थी, इसलिए बिस्तर समेटना मुझे नहीं है। जो पीछे उठता वही बिस्तर समेटता है। जो मैं राष्ट्रपति का टॉपिक ली थी वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं बताई थी कि मैं जीके जीएस की तैयारी कहाँ से करती हूँ, तो आज मैं वो चैनल एक लोगों के कहने पर यहाँ मेंशन आज के ब्लॉग में कर दूंगी, जाके जिसको देखना देख लीजिएगा। मतलब ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो इस वजह से मैं आज मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं अपनी स्टडी खत्म करने के बाद आ गई हूँ बाहर। यहाँ बारिश हो रही है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस टाइम बारिश का सीजन है, लेकिन पानी की इतनी कमी है, नल में से पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है और कहीं तो बाढ़ आ जा रही है तो कहीं क्या हो रहा है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पता नहीं क्यों बारिश नहीं हो रही है। थोड़ी सी बारिश हुई है, देखते हैं। मौसम तो लग रहा है कि बारिश होगी 10-15 दिन लगातार, मतलब थोड़ी बहुत होगी, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से धान की रोपाई नहीं हो रही हम लोगों के यहाँ। मेरे घर में खुद नहीं रोपाई हुई है और देखते हैं धान की रोपाई हो पाती है कि नहीं। सब पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इंजन में से पानी निकल ही नहीं रहा है। रात में खाना नहीं बना था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बर्तन सारा खराब गंदा हो गया, तो इस वजह से मैं धो के एक इसको लेकर आ रही हूँ घर में। बादल घिरे हैं, इस वजह से अंधेरा लग रहा है। बाहर उजाला तो है, लेकिन बादल की वजह से अंधेरा है। लाइट भी नहीं आ रही, रात को 11 बजे से कटी है और सब कह रहे हैं कि आज लाइट नहीं आएगी और कहीं खराबी हो गई है लाइट की, इस वजह से नहीं आएगी 1-2 दिन। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी, फिर लाइट बुझा दूंगी, क्योंकि रात के खाना बनाने के लिए मुझे चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट भी कोई नहीं है इन्वर्टर के सिवा। मैं कही थी कि बारिश हो सकती है 10-15, लेकिन 10 बजे तक बारिश बंद हो गई और धूप भी निकल गई। यहाँ मैं मोर्टिन जला रही हूँ, क्योंकि अंधेरा रहता है घर में, तो इस वजह से मच्छर बहुत काटते हैं। तो आज फैन भी नहीं चलेगा, गर्मी भी बहुत है। हेलो, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज सुबह आप लोगों ने देखा कैसा मौसम था, अब कैसा हो गया है, बहुत तेज धूप हो गई है। और रात 11 बजे से लाइट कटी, अभी तक इस टाइम 12 बज रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। तो और सब कह रहे हैं कि 4 दिन तक लाइट नहीं आएगी। देखते हैं क्या, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा बिना लाइट के। चलो ठीक है, लेकिन बिना मोबाइल तो चार्जिंग करने के लिए नहीं, चार्ज है मेरा इन्वर्टर थोड़ा बहुत, लेकिन वो शाम के लिए छोड़ा गया है कि शाम को अंधेरे में कैसे खाना बनाया जाएगा। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उजाला घर में लग रहा है, यही मैं पढ़ूंगी। यहाँ उजाला लग रहा है, लेकिन आप लोगों को अंधेरा लग रहा होगा कि अंधेरा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। मेरे सेकेंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। जैसा कि जब तक उजाला रहेगा तभी तक मैं पढ़ पाऊँ, क्योंकि शाम को लाइट नहीं रहेगी, तो इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बस खाना बनेगा, उसके बाद तब तक लाइट जलेगी, उसके बाद बुझा दी जाएगी।
जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला, उसकी डेट भी निकल गई। जैसे कि डेट 30 दिनों की डेट, बस आपको टाइम मिल रहा है उसमें एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसे कि सरकार ने कहा था कि 6 महीने में हम लोग एग्ज़ाम करवा लेंगे इसका। तो 6 महीने के बाद डेट निकल गई, लेकिन 6 महीने में सब लोग बस एग्ज़ाम डेट का वेट किए होंगे, पढ़ाई नहीं किए। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई किए होंगे। वैसे ही आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबको एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग कितने स्टडी किए हैं और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा अगर एग्ज़ाम दिए तो। अगर एग्ज़ाम डेट निकल गया तो आपके पास कितना टाइम मिलेगा? बस 30 दिनों का। आप उस टाइम में इसको कवर कर लेंगे? आप अपनी एक सीट बना लेंगे? अगर बना लेंगे तो ठीक है, मत पढ़ाई कीजिए। मैं वहाँ से उठकर यहाँ आ गई उजाले में, क्योंकि मुझे तो वहाँ दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं दिख रही होंगी, कम ही दिख रही होंगी, इस वजह से यहाँ चली आई। ये मेरा 3rd स्लॉट, और 3rd स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। मैं स्लॉट जो ली हूँ छोटा ही ली हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो सोची कि आज पढ़ ही लूँ, ज़्यादा नहीं तो 2-3 घंटे इतना ही काफ़ी है आज के लिए। ये मेरा लास्ट स्लॉट है। लास्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। चार्ट मेरा टॉपिक है। चार्ट में बहुत प्रकार के चार्ट होते हैं, तो वही सब मैं पढ़े। ये चार्ट वाला टॉपिक जो है, चैप्टर बहुत लॉन्ग है, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर मतलब चार्ट आएंगे, तो वही पढ़ रही हूँ। जैसे कि इंसान ज़्यादा जब पढ़ लेता है तो उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है। मतलब कहा जाता है कि खुद पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि सर पे चढ़ जाए कि हाँ मैं कर लूँगा, किसी भी हाल में कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। तो ये भावना आ जाएगी तो समझ लीजिए आप कोई भी एग्ज़ाम कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कितना भी पढ़ी रहती हूँ, मैं खुद पर विश्वास नहीं करती कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मैं विश्वास करती हूँ। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को मालूम कि आज लाइट नहीं थी, तो कोई घर में नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी से लाइट जलाई हूँ, ये वीडियो बनाने स्टार्ट, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि सीटेट का रिजल्ट निकला है। तो सीटेट का रिजल्ट अभी जस्ट देखी, तो देखने के बाद पता चला जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनका यही हाल होता है। जैसे कि मुझे एक बार एग्जाम दी थी, तो मुझे लगा कि मैं तो कर लूँगी किसी भी हाल में, 90 नंबर से तो ज़्यादा पाऊंगी, लेकिन 90 नंबर मेरा नहीं है, इसमें 87 नंबर है। पास तो हूँ, लेकिन मेरा एम था कि मैं 90 से ऊपर नंबर लाऊं। इससे अच्छा तो मेरा अगले 2021 वाले एग्जाम में 97 आया है। तो मुझे लगा कि मैं 15 दिन में उखाड़ लूंगी। तो ऐसे आप लोग समझिए कि जैसे कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, एक हमें इससे सीख मिले, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने खूब तैयारी कर ली है, हम कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे। तो लेकिन जैसे कि जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि हम कितने में पानी में हैं। आज वही हाल मेरा है, क्योंकि मुझे लगा मैं तो पा जाऊंगी 90 नंबर से ऊपर ज़्यादा, लेकिन 87 तक ही अटक गई। पास तो हूँ, पास होने का क्या फायदा, मेरा एम था कि मैं 90 नंबर से ऊपर लाऊं। इस वजह से सोची कि जल्दी जल्दी वीडियो बना दूं और उस वीडियो में कल के ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। अब लाइट का भरोसा नहीं, 4 दिनों तक लाइट नहीं आती, और मैं इसके बाद जाऊंगी अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाऊंगी, क्योंकि 100% हो जाए, क्योंकि मैं हर चीज़ के बिना खाए रह सकती हूँ, किसी के बिना साथ के रह सकती हूँ, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकती। यही मेरी कमजोरी, यही तो मेरा एक लगता है कि दोस्त है मोबाइल। तो चलिए तब ये ब्लॉग यहीं बंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बताना था, सोच के उसी जो कल का ब्लॉग रहेगा उसी में ऐड कर दूंगी। तो इस टाइम कोई नहीं है, अब सब बाहर है, सबको मालूम है कि मैं लाइट जलाई। चलिए तब चलते हैं, आप लोगों को देखते हैं कितने दिन में हम मिलते हैं। जब लाइट आएगी तभी पता चलेगा, तभी मिलूंगी आप लोगों से। चलिए ठीक है, अगर लाइट बन गई तो ठीक है, कल से वीडियो डालूंगी, नहीं तो कुछ दिन आराम मतलब पढ़ाई तो करूंगी, लेकिन वीडियो नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, चलिए तब।